हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। तो महाराष्ट्र वालों, हो जाओ तैयार इस बार के बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जानने के लिए और उसको फोड़ने के लिए आप तैयार हो जाओ, क्योंकि सी क्लासेस जो है आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज लेके आया है इसके दौरान। ठीक है, और साथ ही में हम बात करते हैं कि 2025 का जो एग्जाम होने वाला है वो किस लेवल का होने वाला है और कैसे होने वाला है। नया बच्चा यानी कि जो 12th पास होने वाला जो बच्चा है उसको जो है कैसे करना है इस एग्जाम को क्लियर, और कब फॉर्म आने वाले हैं, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, वो सारी डिटेल जो है हम इस वीडियो के दौरान जो है लेंगे बच्चों। ठीक है, तो बात करते हैं हम एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी 2025 के बारे में। ठीक है, सीईटी का मतलब होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो इस नाम से जो है आपका एग्जाम होगा। बात करते हैं हम आपके महाराष्ट्र के एग्जाम के बारे में, तो ये रहा बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल। ये एक एजेंसी है जो आपका जो है एग्जाम करवाती है बच्चों। ठीक है, इस एजेंसी का नाम याद रखिएगा, ये आप डेट याद रखिएगा, सॉरी डेट क्या, ये आप वेबसाइट याद रखिएगा। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा और ये वेबसाइट याद रखिएगा। इस वेबसाइट के ऊपर जो है आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपके बीएससी नर्सिंग के एग्जाम के बारे में बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि ये बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम है वो कौन दे सकता है। ठीक है, और कैसे जो है इस एग्जाम को क्लियर करा जा सकता है। तो हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। सबसे पहले जो पहली बात होती है बच्चों, वो कह रहे हैं हम 12th पास वाला जो बच्चा है वो इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, पहला तो जो 12th पास है, और किससे होना चाहिए, वो बायो से होना चाहिए बच्चों। ठीक है, बायो के साथ साथ कम से कम 45 मार्क्स जो है उसको इजिली चाहिए ही चाहिए बच्चों। ठीक है, 45 मार्क्स अगर उसको चाहिए तो ये एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप एलिजिबल हो इनके अंदर। ठीक है, मतलब 12th पास होना चाहिए बायो से। ठीक है, 45 मार्क्स चाहिए इसके लिए। उसके बाद एज की अगर बात करें तो 17 से 35 ईयर वाले बच्चे भी इसके लिए एलिजिबल हैं। मिनिमम एज आपको 17 चाहिए ही चाहिए, कम से कम आपको 2008 डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है ना, 2008। इसके बाद अगर बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस के अंदर बच्चा, अच्छी बात यह है ओनली आपके 12th आ रहा है, 12th स्टैंडर्ड का जो है कोर्स आ रहा है। बट एक चीज अब बता दूं कि महाराष्ट्र में अब ये क्या है कि आपका जो 12th का सिलेबस है वो अदर स्टेट के हिसाब से, ठीक है, अदर स्टेट की अगर मैं बात करूं तो अदर स्टेट में जो 11th या 12th का जो पोर्शन है, 11th और 12th का पोर्शन मिला के आपका 12th का पोर्शन मिला है। तो यानी कि कुछ 11th का पोर्शन है और कुछ 12th का पोर्शन है, इन दोनों का पोर्शन मिक्स करके जो है आपके जो 12th का पोर्शन बनाया हुआ है। तो अदर स्टेट से अलग है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, सेम नहीं है। तो ये जो ओनली 12th जो लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, वो 12th कुछ इस तरह से आ रहा है। तो आपकी जो 12th की एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, जो यानी कि आपके महाराष्ट्र बोर्ड की जो बुक है, उसके अंदर कुछ पोर्शन जो है आपका 11th का है और कुछ पोर्शन आपका 12th का है। तो सिलेबस आपको देख लिया होगा आपने, आपकी जो एनसीईआरटी जो भी टेक्स्ट बुक चल रही है आपकी, ठीक है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके अंदर आप जो है चैप्टर निकालिए, उन चैप्टर के अंदर जो जो टॉपिक्स आपके आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आप प्रिपरेशन कीजिए बच्चों। ठीक है, उसके बाद अब इसके अंदर क्या क्या पूछा जाएगा सिलेबस के अंदर अगर हम बात करें अपन, ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड जैसे सब्जेक्ट आ रहे हैं इसके अंदर। 20 20 20 यानी कि सबके 20 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। टोटल आपके पास 100 एमसीक्यू मिल रहे हैं, 100 मार्क्स जो है कैरी करेंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी और ऑनलाइन मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा बच्चों आपका। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें कि सर ये जो आपका एमएच जो यानी कि सीईटी का जो एग्जाम है, एमएच सीईटी का जो आपका एग्जाम है कब से स्टार्ट हो जाता है, तो इसके बेटा फॉर्म जो है वो फेब में आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड आपके अप्रैल में मिल जाएंगे आपको, एग्जाम डेट इसकी मई में होती है, रिजल्ट आपका जून में आ जाता है और काउंसलिंग जो है जुलाई के अंदर स्टार्ट हो जाती है लगभग लगभग, ये टेंटेटिव है। ठीक है, बट अब यहाँ पर अगर कुछ डिले होता है तो थोड़ा बहुत डिले यहाँ पर चल सकता है। बाकी जनरली जो आपके एग्जाम होते हैं, जैसे 2024 का डाटा मैं कह रहा हूँ, तो 2024 के डाटा के हिसाब से ये क्राइटेरिया रहता है। तो जाहिर सी बात है 2025 के अंदर यही रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो फॉर्म आपका फेब में आता है, एडमिट कार्ड अप्रैल में है, एग्जाम डेट आपकी कब होगी, मई में। तो मई में आपका एग्जाम है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र वालों तैयार हो जाओ, बहुत ही कम टाइम बचा अब तो। ठीक है, तो ये सारी डिटेल मैंने बता दी। 11th और 12th का सिलेबस मतलब आपके पास ओनली 12th है, ओनली 12th है, लेकिन सिलेबस किस हिसाब से आपका तोड़ा मरोड़ा गया है वो मैंने बता दिया।
ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है क्या चीज होने वाली है सर, हम क्या करने वाले हैं, यानी कि फ्री क्लासेस जो है हम महाराष्ट्र वालों के लिए क्या कर रहा है। तो हम बात करें अगर मान लो, तो ये आपकी जो है एक सीरीज हमने लॉन्च कर रखी है बेटा बीएससी नर्सिंग के लिए, ऑल बीएससी नर्सिंग एग्जाम वालों के लिए, जितने भी बीएससी नर्सिंग के जो एग्जाम हो रहे हैं जिस भी स्टेट के अंदर हो रहे हैं उनके लिए एक अल्फा सीरीज हमने लॉन्च कर रखी है बेटा, ठीक है। उस अल्फा सीरीज के अंदर ये हमारी क्लासेस रहेगी, ठीक है। कुछ क्लासेस जो है चल रही है हमारी, और कुछ क्लासेस जो है अब धीरे धीरे लॉन्च हो रही है, जैसे नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस आ रही है, इंग्लिश की क्लासेस आ रही है, फिजिक्स और जो है बायो की क्लासेस जो है वो कंटिन्यूसली चल रही है, लाइव फॉर्मेट के अंदर की क्लासेस चल रही है, और प्लस फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर ये क्लासेस जो है आपकी चल रही है बच्चों। तो मैं आशा करता हूं आप जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को बोले कि इस प्लेटफॉर्म से तैयारी करें, जुड़िए इस प्लेटफॉर्म से, और जितना हो सके इस प्लेटफॉर्म को बच्चों शेयर कीजिए, ठीक है। तो जो भी आपको जो है एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप मेरे को कमेंट करके जो है बता सकते हैं सर कि इस हिसाब से हमारा जो सिलेबस आ रहा है तो आप इस हिसाब से करवाइए, ठीक है। जो भी जिस भी प्रकार की आपको जो है प्रॉब्लम लगे तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं बच्चों। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।